हमारे साथ दो अहम गेस्ट मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफाफ मंजूर और माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अली अजमल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर घर की कहानी है, माँ बाप के आपस में झगड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं, लाउड भी होते हैं। दोनों में से कोई एक भी लाउड हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। बच्चों की परवरिश पर कैसा असर पड़ता है और कितना मुतासिर होते हैं बच्चे? Thank you very much, Sarosh, for having me here. You guys both are doing so good, Azim and Sarosh. शहरबानो। Sorry, शहरबानो। अभी सरोज सरोज आपको चल लेके रहा आई था है। तो सरोज ही रह गया। हाँ। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक इट्स वेरी सेंसिटिव एंड वी रियली नीड टू टॉक अबाउट इट। बच्चे जो हैं उनकी जब परवरिश की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि देयर टू पार्ट्स, वन इज़ नेचर एंड वन इज़ नर्चर। नेचर मीन्स जो आपके फितरत में है, समटाइम्स हम जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, जो हमें सारी हमारी विरासत में चीज़ें मिल रही होती हैं। दूसरा पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एनवायरनमेंट या नर्चर। सो आप किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आम तौर पे हमारा ख्याल ये किया जाता है कि असल कहानी तब शुरू होती है बच्चे की जब वो स्कूल में जाता है कि हम उसे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा देते हैं, उसकी स्कूलिंग कैसी है। लेकिन इससे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे के अर्ली ईयर्स हैं, जो डेवलपमेंटल ईयर्स जिन्हें हम कहते हैं, और वो स्ट्रॉन्गली हमने रिकमेंड करते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं वो बड़े इस लिहाज से क्रूशल होते हैं कि उसमें बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। ऑल्दो वो पैसिव लर्निंग होती है। पैसिव लर्निंग से मुराद ये है कि जब बच्चा छोटा है, 6 माह का है, 1 साल का है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, लेकिन उसकी जो रिसेप्शन है वो चल रही होती है कि वो एनवायरनमेंट से क्या परसीव कर रहा है। ठीक। तो बड़ों का या जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये अभी कुछ भी रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं है और ये सीख नहीं रहा, लेकिन वो सब कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है। बल्कि यहाँ तक कि बच्चा तो पैदा होने से पहले माँ के पेट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है वह अपने एनवायरनमेंट से ले रहा होता है। और हेयरिंग इज़ द फर्स्ट सेंस जो कि वर्क कर रही होती है इनसाइड द मॉम्स वोम। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे के परवरिश के ऊपर ऑल्दो इफेक्ट करती हैं, बल्कि उसकी डेवलपमेंट पे हमें कहना चाहिए, चाहे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो या उसकी मेंटल ग्रोथ हो, दोनों के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। डॉक्टर अली, आपसे सवाल तो सेम है। आपके कमेंट से पहले मैं अपने व्यूवर्स को एक अनाउंस कर दूं एक चीज़ के इस सेगमेंट में वो कॉल भी कर सकते हैं और वो भी अपनी राय दे भी सकते हैं और जो भी उनके सवाल आते हैं वो आपसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, आप कॉल कर सकते हैं। योर कमेंट अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर के पेरेंट्स को घर में अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2-3 चीज़ें हमने समझनी है कि जहाँ पे भी जैसी भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमने लाइफ में जहाँ पे भी फ़र्ज़ करें तरक्की करनी है, हमने कुछ अपनी कुछ सेल्फ ग्रूमिंग करनी है या उसके अलावा हमने कुछ भी करना है, तो आप देखें कि इसके सारे जो हमें ताने बाने हैं वो बचपन से मिलते हैं। अगर आपका बचपन ठीक है, अगर आपको बचपन में कोई ट्रॉमाज नहीं है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप देखें कि आपकी पूरी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी पूरी लाइफ अच्छी गुजरेगी। देखिए लाइफ है तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जिनका बचपन ठीक गुजरा होता है, चाइल्डहुड में जिन लोगों को कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होती, जिनकी पर्सनैलिटी ज़रा स्ट्रांग बनी होती है, वो लाइफ के चैलेंजेस को बड़ी अच्छी तरह से वो फेस कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ देखें कि अगर किसी का बचपन ही कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ इमोशनल ट्रॉमाज रह गए, कुछ गैप्स रह गए, तो उसकी वजह से फिर हमारी पूरी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है। अब जहां तक बात है कि पेरेंट्स के झगड़ों की जो आपने बात की, तो देखें बचपन में आम तौर पे बच्चे को सबसे ज्यादा बड़ा जो ट्रॉमा है वो क्या इससे ज्यादा हो सकता है कि पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं, बच्चा घर में है, एक दूसरे पे वो ऑब्वियसली वो शाउट कर रहे हैं, अब बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। तो आम तौर पे जब छोटे बच्चों की अगर बात करें तो वो तो ज्यादा बहुत ज्यादा और उनको कोई ट्रॉमाज नहीं होते। आम तौर पे कोई एक्सप्लॉइटेशन थोड़ी बहुत हो जाए या बुलिंग हो जाए, उसके अलावा तो बच्चों का ज्यादा दुनिया के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो ज्यादा मसले जो बच्चों को होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने में या उनकी पर्सनैलिटी अगर ठीक तरह से ग्रूम नहीं कर सकी तो वो बहरहाल पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से होते हैं। अब अगर झगड़ों को हमने एक तरह से समझना है कि देखिए जो बच्चा है ना, अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे माइंड में शायद यहाँ के अलावा कुछ और सोचें भी चल रही हैं, रैंडम थॉट्स इंसान को आते रहते हैं। बच्चा जो होता है उसकी हमने जो जहनियत और नफ्सियात को समझना है कि बच्चा एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होता है। आम तौर पे हमें ये लग रहा होता है कि बच्चा एक रूम में बैठा हुआ है क्योंकि हम जरा थोड़ा सा लोअर वॉइस में शाउट कर रहे हैं और उसको पता नहीं चल रहा कोई प्ले स्टेशन पे लगा है या अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है, बच्चा अडल्ट से ज्यादा एब्जॉर्व करता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे माइंड में तो 100 ख्यालात चल रहे होते हैं, बच्चे का माइंड एक क्लीन स्लेट होता है।
अब अगर पेरेंट्स जो हैं वो उन पे कुछ झगड़ा वगैरह हो तो वो सिचुएशन बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक होती है। उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बच्चों की क्रिएटिविटी खराब हो जाती है, बच्चा कोई भी इनिशिएट नहीं कर सकता, बच्चा बाद का शेम और गिल्ट में भी जा अच्छा, ये सकता जो है। स्ट्रेस वाला माहौल आपको घर में दिया जाता है, इससे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस तो लैक होता ही है। आप दोनों से ये बड़ा अहम टॉपिक है, तो आप दोनों से सवाल है, तो इससे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपने देखी बच्चों में ज्यादा माँ बाप की शाउट करने से, माँ बाप की लड़ाई से बच्चों में आई? देखिए इसमें ना मुख्तलिफ तरह के मसले हैं। एक दो तरह से हम, एक तो क्लिनिकल इश्यूज होते हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, साइकोटिक इशू हो गया। दूसरे होते हैं नॉन क्लिनिकल इश्यूज जैसे कि कॉन्फिडेंस कम हो गया, बच्चा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसके रिलेशनशिप खराब हो गए, उसको पता नहीं है कि लाइफ में कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, सोशल स्किल्स खराब हो गई। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। इसमें एक तो बच्चों को क्लिनिकल इश्यूज यानी कि डिप्रेशन, आजकल चाइल्ड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। मेरे पास आमतौर पे क्लिनिक में अगर लेट्स सपोज कि 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से कुछ 60 जो हैं या 65 वो बच्चे आ रहे हैं। अब बच्चों को, अब देखिए ना, इसको हमने रियलाइज करना है कि बच्चे उनका लर्निंग प्रोसेस भी स्लो हो सकता है स्कूल देखिए में, जी, परफॉर्मेंस। वो तो एक नॉन क्लिनिकल इशू हो गए ना, लर्निंग प्रोसेस स्लो हो गया, कॉन्फिडेंस खराब हो गया, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई, ट्रॉमा हो गया, बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, बच्चा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा, स्कूल में उस वजह से बुली हो रहा है, उसकी जो स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं वो इंप्रूव नहीं हो पा रही, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो सारे मसले होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम क्लिनिकल साइड पर जाएं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मतलब बड़ी लो स्वेयर सेल्फ सिचुएशन एस्टीम। हो सकती है, कई तरह के जो अमराज हैं वो जन्म ले बिल्कुल। सकते हैं। डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा कि अब दो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नोक झोंक तो होती है, कोई ना कोई बहस तो होती रहती है, और मियाँ बीवी में तो वैसे भी होती रहती है। तो फिर सही तरीका कार क्या है कि इख्तलाफ भी करें और उसका जो है वो बच्चे पे उस तरह से असर भी ना पड़े? देखिए आपने जो बात की बच्चे पे असर पड़ने की, अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला एक रिश्ता बच्चे के ऊपर एक्सपोज होता है वो माँ और बाप का होता है। जी। और एक जो बेसिक नीड है किसी भी इंसान की फूड के बाद वो हेल्थ, सेफ्टी है बिल्कुल। और एक ट्रस्ट है। और ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले पेरेंट्स के साथ हाँ बिल्ड जी। होता है, ठीक है। यानी हमने देखा है कि जिन फैमिलीज़ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स होती हैं और ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स सेट करते हैं, उनके बच्चों में ट्रस्ट जो है वो आम लोगों से बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यानी पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करना एक सबसे पहला ट्रस्ट है। और अगर आपका वहीं से वो ट्रस्ट वाला सिलसिला ख़राब हो गया तो उसके बाद तो आपको दुनिया में कोई भी पर्सन जो है वो ट्रस्ट वर्दी नज़र नहीं आता, या आपको ट्रस्ट कितना करना है और किस डायरेक्शन में करना है वो भी ख़राब हो गया। तो अब ये चीज़ जो रही कि आपस में जो नोक हाँ झोंक जी। है वो कैसे की जाए और उसको किस तरह से किया जाए। देखिए इट्स वेरी नेचुरल, कोई भी जो दो लोग हैं वो कहीं भी रहें तो उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अब कॉन्फ्लिक्ट्स की मैनेजमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे व्हेन यू हैव किड्स अराउंड यू। ऑफ कोर्स हमारे जो इस टाइम मसाइल हैं, अभी 2-4 दिन पहले भी मैं एक शो पे बात करी थी, डिप्रेशन पे बात करी थी। दे आर मल्टीपल इश्यूज राइट नाउ, आप बड़े ले लीजिए, छोटे ले लीजिए, तो डिफरेंट तरह से डिप्रेशन तो इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रेस भी है, बहुत सारे एक्सटर्नल इश्यूज हैं। हो सकता है जो मेल मेंबर है उसके पास बाहर से फाइनेंशियल इश्यूज हो हाँ जी। सकते हैं, बाहर के स्ट्रेसेस हो सकते हैं। वो घर आता है, वो समझता है मेरा राइट है कि अब वो जो बाहर वाली सारी चीज़ें थी मैंने घर पे आके जो है ना वो शाउट आउट कर देनी है। अच्छा, जो घर में खातून खाना होती हैं उनका ये होता है कि मैं सारा दिन घर पे हूँ, मैं ये संभाल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अब आप आए हैं तो आप देखें और अब ये आप संभालें। वो आप संभालें। अच्छा, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपस में जो वो तकरार शुरू होती है और वो कभी किसी रिश्तेदार के ऊपर कुछ भी व्हाट्सएवर, यानी वो जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जब शाउटिंग होती है तो बच्चा डिफरेंट तरह से ले रहा होता है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बाय नेचर सेंसिटिव भी होते हैं। अब वो शाउटिंग उनके कानों में कहीं इस तरह रह जाती है, उनके दिमागों में इस तरह से रह जाती है कि वो जो उनका सारा ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। और उनकी जैसे आपने अभी लर्निंग का बार बार जिक्र किया, तो आई एग्री विद दैट कि उनकी लर्निंग जो है इससे इस तरह मुतासिर होती है कि जब आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाता है, आपका जो फोकस है वो डिफरेंट हो जाता है, आपकी फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो आप स्टडीज़ पे टाइम नहीं दे मतलब पाते, पेरेंट्स आपकी बच्चों के learning नहीं सामने हो पाती। झगड़ा करे ही ना, इख्तलाफ करे ही ना, नहीं, या देखिए, कोई हेल्दी वे है नहीं, इख्तलाफ बिल्कुल है। करने का देखिए, जिसमें इख्तलाफ करने का बच्चे के लिए भी बिल्कुल। लर्निंग हो जाए कि इख्तलाफ अगर मैंने भी बड़े होकर करना है तो इस तरह का बिल्कुल। इख्तलाफ देखिए, तो बच्चा होगा। बहुत सारी चीज़ें घर से सीख रहा है, इख्तलाफ कैसे करना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट कैसे करना है, ये वो सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से भी सीखता है। लेकिन पेरेंट्स को इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि यहाँ तक हम आर्गूमेंट कर सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा कोई चीज़ है तो हमें इससे अलग होकर आर्गूमेंट करना है, थोड़ा ब्रेक ले लें, स्पेस ले लें, डिसाइड करें चीज़ें। देखिए, हम लोग बहुत, हमारी आमतौर पर रिएक्टिव अप्रोच होती है Exactly, लाइफ में, exactly. यानी जो हुआ उसी टाइम हमने बस उसको ना रिएक्ट करना है।
और रिएक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो बंदा जितनी आवाज़ में बोल रहा है उससे ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो पता लगेगा कि मेरे पास भी जो है ना वो आपके पास बात का जवाब है। लेकिन हमें प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ को मैं रिकमेंड करूँगी जिनके दरमियान में मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तलाफ है और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है और वो समझते हैं कि हमारी जो सिचुएशंस हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, सही। तो उनको थोड़ा प्रोएक्टिव प्लान करना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ें हमारे दरमियान इस तरह से इख्तलाफ में हैं और जब हमने इन पर बात करनी है तो हम किस तरह से इनको रिएक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर, मतलब हमारे यहाँ ये है कि दो मियाँ बीवी अगर आपस में नहीं है तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने उसको सॉर्ट आउट करना है और हमने उसके लिए ऐसे प्लान्स को चूज़ करना है। हमने पहले से अपने माइंड सेट इस तरह से बनाना है कि अगर स्पाउस में से कोई भी एक हस्बैंड या वाइफ नहीं सुन पाता तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, आप किसी और तरफ ले जाएं बात को। उस टाइम पे जिसने बच्चे घर पे ना हो, आसिफ साहब हमारे साथ कॉलर हैं जी, हमारे पहले साथ उनसे कॉलर बात मौजूद हैं। आसिफ लाहौर से हैं। आसिफ बताइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका माशाल्लाह शो बड़ा अच्छा जा रहा है। मेरा सवाल था वालेकुम सलाम। जी जी, कि मेरे सवाल बड़े करें। भाई हैं, वो उनकी और उनकी वाइफ की बड़े झगड़े रहते हैं आपस में ना, अच्छा, तो उस वजह से घर का माहौल बड़ा खराब रहता है। मेरे भी अपने बच्चे हैं छोटे, उन पे भी उसका असर पड़ता है, तो इस हवाले से मैंने पूछना था। ठीक। ठीक है आसिफ साहब, अभी एक्सपर्ट राय ले लेते हैं डॉक्टर साहब। देखिए जी, जहाँ तक झगड़ों की बात है तो बहुत तरह के। इसको ये तो जब भी झगड़े होते हैं ये एक रिलेशनशिप की खूबसूरती है। देखिए अच्छा। हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। दो इंसान जैसे हमारी शक्लें एक जैसी नहीं होती वैसे हमारी पर्सनैलिटीज़ और हमारे माइंड भी एक मिजाज जैसे भी नहीं एक होता जैसे है, नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकते। अब जब दो लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं, मिलते हैं, तो क्योंकि टेम्परामेंट के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ हमारे जो एक पर्सनैलिटीज़ में डिफरेंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारी शक्लें एक जैसी नहीं तो माइंड भी एक जैसे नहीं हो सकते। अब रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आना, रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाना, ये रिलेशनशिप की खूबसूरती है। परफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है ना, हाँ जी। उसमें डिफरेंसेस आते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसमें झगड़े आते हैं। अगर आप ये कहें कि जी कोई ऐसा ताल्लुक हो जिसमें झगड़ा ही ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल। बाय द वे मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता पहले मेरा भी बड़ा झगड़ा हुआ है। तो बात ये है कि ये एक रिलेशनशिप की एक बड़ी खूबसूरती है, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। इसका हल क्या हाँ है? जी, हल क्या है? देखिए सबसे पहले तो इस चीज को रियलाइज करें कि जब इकट्ठे रहना है तो थोड़ा बहुत नोक जोक होनी है, होगी। ये पॉजिटिव नहीं, ये एक जरूरत है। आई थिंक एक अब लाइन ड्रॉ कर ले कि इससे आगे नहीं एग्जैक्टली जाना। एक लिमिट्स होती है ना जी कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी, ये रेड लाइन है, यहाँ पे नहीं आपने जाना, बाकी सारी चीजें थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। अब दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने पूछा इसका हल क्या है, तो देखिए हल के लिए थोड़ी सी हमें डिफरेंट अप्रोच करनी है, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा कि आजकल आप देखें कि डाइवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा हो गए। सबसे ज्यादा आप देखें कि फैमिली मैटर के केसेस चल रहे हैं, मेरे पास भी जो केसेस आ रहे हैं या उस तरह से दूसरे, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है। क्या होता क्या है, पहले जी या पेरेंट्स की मर्जी से की शादी या कोई लव मैरिज कर ली, पहले जैसे ही वो शादी की तो फिर लव जो है वो खिड़की से बाहर चला गया। तो बात ये है कि दोनों, अच्छा आमतौर पे देखने में है कि दो लोग बड़े अच्छे एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, समझदार, रीजनेबल, चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले, लेकिन फिर भी क्या होता है जब हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हैं तो उनसे अपनी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती, रिलेशनशिप खराब हो वैसे जाती डॉक्टर है। साहब इसी बात के ऊपर हमारे जो मुआशरे के ज़्यादातर हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो बड़े कम लोग हैं जिनको ये रियलाइजेशन होती है कि हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट बैठ के सॉर्ट आउट करना है। ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है फैमिलीज पे डाल देते हैं। कि एक दूसरे को समझा सकें। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रॉपर कोर्स होना चाहिए वाकई कि जो जी। जो लोग शादी करने जा रहे हैं, शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, उनको बैठ के प्रॉपर काउंसलिंग नहीं, हमारे कराएं। माँ बाप ने ऐसे मेरे साथ होती है बहुत किया है। जब काउंसलिंग, शादी ऐसे ना होती है होती ना, है ये प्री मैरिटल काउंसलिंग जो होती है, लोग इसको अगर समझें तो उसमें कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। और फिर जहाँ तक बात यह है कि देखें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशनशिप है ना, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, आप एक दूसरे को स्पेस दें। ठीक, होता ही है ठीक। टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रिस्पेक्ट का हमें एलिमेंट नहीं इस होता, चीज को स्पेस नहीं अंडरस्टैंड होती। करना होगा और आपसे भी इस पे यही सवाल। जी जी, मैं यही बात कही थी कि जब शादी होती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक जिम्मेदारी है और आपका रोल जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। सही। आमतौर पे हमारे यहाँ ये है हमारे कि वो साथ हंसते खेलते, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Yes. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, फातिमा कराची से हमारे से बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई लव वालेकुम योर शो। अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, तो आपका Thank you. टॉपिक जो है ना मुझे बड़ा पसंद आया है। तो मेरा एक प्रॉब्लम है जी कि मेरे पेरेंट्स जो है ना, हम जैसे ही स्कूल से आते हैं तो वो लड़ते हैं। हम 3 बहन भाई हैं तो बड़े परेशान हैं, तो इसका क्या हल कर सकते हैं? सही। जी अभी पूछ लेते हैं जी हमारे एक्सपर्ट्स के। हाँ अब ये देखिए ना फातिमा कि का ये सवाल। बच्चे हैं और अपने parents के बारे में बच्चे जो हैं बड़े समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये तो अभी स्कूल से आ रहे हैं तो अब आज वो इस काबिल है कि वो नरेट कर सकती है, बता जी। सकती है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किस सिचुएशन में और वो क्या कर रहे हैं।
तो मैं वहीं से बात का आगाज़ करूँ कि जब हम ये शादी की बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शादी एक जिम्मेदारी है। अच्छा, हम शादी की तैयारियां तो करते हैं आमतौर पे, लेकिन असल में वो तैयारी नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। हाँ हम जी। समझते हैं कपड़े बनाना, सामान बनाना, बर्तन इकट्ठे करना, ये शादी की तैयारी है। ये शादी की तैयारी नहीं है। शादी की तैयारी ये है कि अपने आप को आप उस रोल में फिट करें कि नाउ यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ। पहले आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बाद आपके साथ एक और इंसान जुड़ने वाला है, खानदान जुड़ने वाला है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि व्हेन अ बेबी कम्स इन योर लाइफ, तो वो आपकी बिल्कुल आपका एक और रोल चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब उसकी तरफ आपकी वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप उसके सिर्फ और सिर्फ नान नफ़े के जिम्मेदार नहीं है, उसकी तरबियत और परवरिश के भी जिम्मेदार हैं। देखिए कुरान पाक में भी बार बार यही कहा गया कि अपने औलाद की परवरिश की बात की गई है। उन्हें ये कहीं भी नहीं कहा गया कि आप उसे बेहतरीन खिलाओ पिलाओ, बल्कि बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश करें। तो ये वो सारी जिम्मेदारी है जो माँ बाप को समझनी चाहिए। अब हर एज में बच्चों की डिफरेंट नीड्स होती हैं। अब जिस एज में, मेरे ख्याल में ये बच्ची जो कॉल कर रही थी, आई थिंक शी इज़ इन ए टीन एज, उनकी आवाज़ से लग रहा था, तो इस एज में बच्चों को कोई अपनी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट हो रही थी। उनके अंदर कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको सोसाइटी के साथ उनका इंटरेक्शन डेवलप हो रहा होता है, उनकी कम्युनिकेशंस बढ़ रही होती हैं। तो वहाँ पे अगर पेरेंट्स अपना ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझें कि अब हमें सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं है, अगर हमें कहीं सेक्रीफाइसेस करनी है तो हमें करनी चाहिए। और वो सेक्रीफाइसेस कोई इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। असल में हमारे ज़्यादा जो है ना वो अना के मसले होते हैं, बना दी जाती है। अना का मसला बना लिया जाता है, समझा जाता है कि पता नहीं हम किसी से सॉरी कर लेंगे तो क्या होगा। ऐसी बात नहीं है भाई, कभी कभी सॉरी कर लिया करें। और मैंने देखा है छोटी मोटी बात पे अगर आप सॉरी कर लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमने तो भाई बनाया हुआ है कि मेल को सॉरी नहीं करनी, वक्त फीमेल को हमारे सॉरी साथ नहीं बात करनी। करना है, कॉल मरियम है जी इस्लामाबाद से, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उन दोनों की बर्थडेज आती हैं 2020 को, और वो आपस में बहुत लड़ते हैं। तो हम लोग उनको कहते हैं कि आपका 20-20 का आंकड़ा है आपस में। अच्छा। और प्रॉब्लम ये है कि उनकी लड़ाई जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी बातें पे होती है। कि हमारा मसला होगा तो कहेंगे कि आपने, मेरे फादर कहेंगे कि आपने ब्लैक कलर नहीं पहनना, तो मदर कहेंगे आपने ब्लैक ही पहनना है। इस घर में छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है ना, तो उससे बहुत प्रॉब्लम। मरियम बस ये झगड़ा बर्थडे पे होता है, बाकी तो ठीक है सब? नहीं, हर बात पे झगड़ा अच्छा, हर होता बात पे है होता कि घर में क्या पकाना है, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। मतलब अम्मा अब्बा भी बच्चे हैं और बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो और गए। हम लोग हमें लगता है कि हम मैच्योर हो गए हैं, वो भी बच्चे हैं। चले बात कर लेते हैं एक्सपर्ट से। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें ना किसी भी किस्म की अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं तो एक बात हमने समझनी है, ये एक बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है, चाहे आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका कोई भी रोल है। देखिए सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को समझना है कि हमने रिएक्शन नहीं करना, हमने रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर किसी ने एक कोई बात कर दी और हमने भी उसमें कुछ रिएक्ट कर दिया तो फिर रिलेशनशिप खराब होते हैं। आप उसको जरा समझें, चीज़ों के दरमियान को समझें। वो कहते हैं ना कि शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या है, ज़िया क्या है, तुम ना जान पाओगे। मानता हूँ तुम्हें ज़ौक़े शायरी भी है, तबीयत सजाने में एक माहिरी भी है, फिर भी हर्फ चुनते हो, सिर्फ लफ्ज सुनते हो, इन लफ्जों के दरमियान क्या है, तुम ना जान पाओगे। तो बेसिकली लफ्जों के दरमियान जो चीजें हैं ना, कि कोई बंदा किस माइंडसेट में है, किस तरह से बोल रहा है, उसको समझ के रिस्पॉन्ड करना है। और दूसरा जो गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि हमने बात करनी है। ऐसे डॉक्टर साहब, आपने जो शानदार शेर पढ़ा है ना, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक है। ये कोई भी नहीं जान पाता ये ब्रेक कब आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।